कर्नाटक में रिकॉर्ड जीत के बाद कांग्रेस का जश्न दिखाइए, सीधे विजुअल्स है यहां पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिल्ली से कर्नाटक तक आतिशबाजी, दिखाइए जरा विजुअल्स। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में बजरंग बली पोशाक में दिखा एक शख्स, ये देखिए अब आप, हाथ में गदा लिए बजरंग बली को कांग्रेस ही खिला रहे थे मिठाई, ये देखिए अब आप, ये बजरंग बली, ये देखिए। हालांकि ये बहुत पुराने कांग्रेसी हैं जगदीश, जो अक्सर यहां पर दिखाई देते हैं, ये देखिए अब आप। लेकिन अब मैं चाहूंगा इसकी 5 तस्वीरें दिखाइए सीधे स्क्रीन पर, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सीधे 5 तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि उसके बाद मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। 5 तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए, ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, ये। लेकिन इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, बीजेपी से बगावत करने वाले पूर्व सीएम शेट्टार को पड़ा, बगावत पूर्व सीएम शेट्टार को पड़ी भारी। विजुअल्स के साथ, अपने ही चेले से हारे कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश शेट्टार। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से बीजेपी के महेश तेनगानिका ने दी मात, टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए थे शेट्टार। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में कई बीजेपी मंत्रियों का खराब प्रदर्शन, ब्रेक करिए। राजस्व मंत्री आर अशोक कनकपुरा सीट से चुनाव हारे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आर अशोक को हराया। परिवहन मंत्री बी श्रीमालू भी बल्लारी सीट से हारे। आवास मंत्री वी सोमन्ना वरुण सीट से हार गए। कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी भी 10,000 वोट से हारे। सीधे आइए इसका बिग बॉल दिखाते हैं विजय, और उसके बाद वो वाला सवाल जो हमने 5 सवाल बीजेपी की हार को लेकर खड़े किए थे, वो बाद में प्ले ऑन करेंगे। ये देखिए कौन कौन हार गया, राजस्व मंत्री हार गए, परिवहन मंत्री हार गए, आवास मंत्री हार गए। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए इसको यहां पर, ये सभी बड़े मंत्री यहां पर हार गए। लेकिन जो हमने सवाल खड़े किए थे इस ब्रेकिंग के साथ विजय, ये जो ब्रेकिंग हमने लिए और वो जो सवाल बीजेपी वाले खड़े किए थे, सीधे चलता हूं सैयद जफर इस्लाम साहब के पास। जफर जी, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन की टेकअवेज क्या है? अगर मैं 3 पॉइंटर पूछूं कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए 3 टेकअवेज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, हमने जो वेलफेयर स्कीम के लिए काम किया था, जो जमीन धरातल तक वेलफेयर स्कीम जो पहुंचाई, लेकिन फिर भी उसका सपोर्ट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें, तो उस पर एक समीक्षा जरूर करेंगे। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, जो झूठ फैलाए, वो नैरेटिव जो उसने बिल्ड किया, उसको क्या हम जिस तरह से हमें उसको कट करना चाहिए था, क्या उसको हम कामयाब नहीं हुए, इसमें उस नैरेटिव को काटने में कामयाब नहीं हुए। और तीसरी बड़ी बात है कि कोई और भी संगठनात्मक कमियां कुछ अगर रह गई होंगी तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं कि देखिए, हार जीत लगी रहती, कभी हार होती, कभी जीत होती है, लेकिन भाजपा के पिछले 7-9 सालों में अगर देखें तो ज्यादा हमें जीत मिली है। हार कभी का भारी हार का तोहफा मिला है, लेकिन उसको भी हम आशीर्वाद समझ के, जनता के आशीर्वाद समझ के उसको भी मानते हैं, जनता का आशीर्वाद। और हमें क्या कमी रह गई, जनता को आशीर्वाद पूरे तौर से नहीं मिला, कुछ कमी रह गई, उस कमी को जाहिर है इलेक्शन जब रिजल्ट पूरे तौर से आ जाएगा तो उसकी लीडरशिप समीक्षा करेगी और उसमें जो कमियां रहेगी उसको कमियों को पूरा करूंगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मैं अपनी टीम को पहले बताना चाहूंगा, ये ऊपर जरा वो कांग्रेस के 5 फैक्टर्स जो हम चला रहे थे अभी, 5 फैक्टर्स, वो वाला ग्राफिक चलाइए, यही ब्रेकिंग रखिएगा। सर, हमने एक एनालिसिस किया और काफी मंथन करने के बाद, एक्सपर्ट से और सारे पैनल से बात करने के बाद कई फैक्टर्स काम करे। उसमें 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एक दलित फैक्टर, दूसरा मुस्लिम वोट का जो रिवर्स पोलराइजेशन हो गया, तीसरा वो जेडीएस की तरफ नहीं गया, कांग्रेस की तरफ गया, तीसरा गारंटी कार्ड। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी के लिए इसमें कुछ सीखने के लिए है कि नहीं है? देखिए, कोई भी कारण हो, अगर वो हार का कारण है तो जाहिर सीखने के लिए है, उसकी समीक्षा तो करेंगे ही। हम बूथ लेवल तक जाकर समीक्षा करते हैं कि हर वोट कहां गया, उसके बारे में चिंता करते हैं। और आखिर हमारा वोट था, तो वैसे वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई, हमारे वोट इंटैक्ट है, जितने वोट्स हमें पिछले बार मिले थे उतने ही मिले हैं। लेकिन जो वोट शेयर हुआ है, जो मूव हुआ है, वो जेडीएस का मूव हुआ है। अच्छा, मैं जफर साहब, मैं आपसे आज एक ट्रेंड पूछ रहा हूं और ये बहुत अलार्मिंग ट्रेंड है, और ये मेरा बड़ा फ्यूचरिस्टिक सवाल है आपसे। आप लोगों को डिसाइसिव जीत मिली है गुजरात में, आप लोगों को डिसाइसिव जीत मिली है नॉर्थ ईस्ट में,
हिमाचल में कांग्रेस को डिसाइसिव जीत मिली है, कर्नाटक में कांग्रेस को डिसाइसिव जीत मिली है। इस देश की जनता ने अब मन बना लिया है कि या तो इस पार या उस पार, नथिंग इन बिटवीन। और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए क्या यह वार्निंग साइन नहीं है? देखिए, ये अच्छी बात है कि हंग असेंबली नहीं होती है, यह हंग पार्लियामेंट नहीं होता है। पूरे तौर से किसी एक पार्टी को अगर आपने दिया तो हम अपोजिशन में कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे कर्नाटका में। और जो भी वायदे किए हैं कांग्रेस ने लोगों के, जनता की जो उम्मीदें हैं उसको पूरी करवाने में पूरे तौर से एक अपोजिशन के लीडर की जो हैसियत से जो काम करवाना वो हम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ट्रेंड अच्छा है, मैं इस ट्रेंड को अच्छा मानता हूं कि चाहे किसी की भी सरकार बने, अगर पूरे बहुमत के साथ सरकार बनती है वो अच्छी बात है। अच्छा, समीर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। समीर जी। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि कर्नाटका में नंदिनी बनाम अमूल का जो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया था, क्या वो असर किया? क्या आपको लगता है क्या नंदिनी दूध अमूल दूध पे भारी पड़ गया इस बार? देखिए, मैं कह रहा हूं कि झूठ फैलाने में जो उन्होंने फैलाया था, चाहे वो रिजर्वेशन के मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया है, चाहे वो पीएफआई के एजेंडे को जो उन्होंने पोलराइज किया, कम्युनल पोलराइजेशन किया, चाहे नंदनी वाले केस में झूठ फैलाया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, तो ये नैरेटिव्स उन्होंने बिल्ड की, इसमें उनको कितनी कामयाबी मिली नहीं मिली ये हम समीक्षा करेंगे। लेकिन यकीनन उनको आज हमसे ज्यादा वोट मिले हैं, हमसे ज्यादा वोट भी मिले हैं और हमसे ज्यादा सीटें भी मिली है, उनको जीत मिली है, उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इस साथ साथ ये भी वार्निंग देना चाहता हूं कि जो जनता की उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना पड़ेगा, उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। लेकिन और जो आपने जो पोलराइजेशन किया है, जो कम्युनल लाइन पे आपने, चाहे पीएफआई के मुद्दे में चाहे दूसरे मुद्दों में, उसका जवाब भी आपसे, जनता के लिए आपसे जवाब जरूर ढूंढूंगा। जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ये आज के दिन जब बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं और मिलकर बात कर रहे हैं, ये भी एक वैसे अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई हमसे जुड़ने के लिए, आपका हमारे साथ समय निकालने के लिए।